और ब्रेक के बाद भोपाल से बड़ी खबर है, जहां स्पा सेंटर में छापेमारी हुई है और पैसों का खेल भी चल रहा था। यहां पर छापेमारी के बाद पैसों के खेल का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच के डीएसपी का ऑडियो भी वायरल हुआ है। ऑडियो में पैसों के लेन देन की बात है। स्पा संचालक और डीएसपी की बात हुई है। ये ऑडियो है स्पा संचालक और डीएसपी की बातचीत का। डीएसपी दिनेश सिंह चौहान की बातचीत है। पहले स्पा सेंटर में रेड, फिर पैसों की लेन देन, और कुछ दिन पहले लंदन स्पा में छापेमारी की गई थी। न्यूज 18 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ भोपाल से। जितेंद्र, क्या जानकारी, क्या डिटेल, किस तरह का ये खेल था? देखिए, अगर बात की जाए तो ये लंदन स्पा सेंटर है, जहां पर पहले ही पुलिस ने कार्रवाई की थी, छापेमारी की थी। उसके बाद पुलिस ने एक्शन के तौर पर फिर वहां पर पैसे की डिमांड की, जिसका एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो को लेकर अब एडिशनल एसपी लगातार इसकी जांच की बात कर रहे हैं। अगर बात करें तो इस तरह का खेल राजधानी भोपाल में हो रहा है, जहां पर पहले अवैध कारोबार पर छापा मारा जाता है, उसके बाद पैसों के लेन देन का तोड़ किया जाता है। ये जो ऑडियो सामने आया है, ये एक बताया जा रहा है कि जांच की जा रही है इस पूरे मामले में। एडिशनल एसपी का बयान सामने आया है, जांच की बात की जा रही है। मगर डीएसपी दिनेश सिंह चौहान का ये ऑडियो बताया जा रहा है, जिसमें पैसे की बातचीत की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए पहले ले चुके हैं तोड़ के नाम पर, और 10,000 रुपए का और कुछ उनका लेन देन बाकी था। तो कह सकते हैं अब इस ऑडियो की जांच की जाएगी, इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या इन पे कार्रवाई हो पाती है या फिर अगला इस पे मोड़ कर रहेगा। जी ठीक है, रहेगा। जितेंद्र, सुन लेते हैं क्या रिएक्शन इस पर आया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। चलिए जितेंद्र, डीएसपी का ये ऑडियो है और जो स्पा संचालक है उसके बीच का जो ऑडियो जो सामने आया है, सवाल तो खड़े होंगे ही। पैसों का लेन देन, कई बार इसमें पूरा सिस्टम भी लिप्त होता है। जरूरी नहीं कि केवल डीएसपी ही शायद जो पैसा ले रहे हैं उनकी जेब में जा रहा हो सकता है कि कुछ और अधिकारी हो। तो स्वाभाविक है कि ये जांच का विषय है। अगर बात की जाए प्रशांत, तो इस वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस विभाग ने पीएचक्यू और ये जो को जांच के लिए ऑडियो भेज दिया है। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अब इन पर क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि डीएसपी जो है डीएस चौहान, उनकी जो है कार्यप्रणाली संदिग्ध है और उस पर जांच पहले से भी की जा रही थी, क्योंकि लंदन स्पा पर जब छापा मारा गया था उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई थी और पैसे को लेन देन को लेकर उन लोगों को छोड़ दिया गया था जो आपत्तिजनक हालत में वहां मिले थे। उसके बाद फिर पैसों का तोड़ होता रहा। तो कह सकते हैं ये पहले से भी खेल जारी था, जो अब जाकर सामने आया है। एक सवाल और भी है जितेंद्र, डीएसपी का ये ऑडियो है और स्पा संचालक के साथ आप बता रहे हैं एडिशनल एसपी जांच की बात कह रहे हैं। सवाल ये कि जब डिपार्टमेंट के अधिकारी ही जांच करेंगे तो कितनी निष्पक्ष ये जांच हो पाएगी अपने ही अधिकारी की? देखिए, अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल के आसपास तकरीबन 50 से ज्यादा स्पा सेंटर और अवैध कारोबार चलते हैं, हुक्का लॉन्च चलते हैं, जिनमें लॉकडाउन के टाइम पर भी छापामार कार्रवाई की गई थी, मगर किसी को पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। और आज भी शहर भोपाल में कई ऐसे अवैध कारोबार चल रहे हैं जिन्हें पुलिस का खुला संरक्षण मिला हुआ है। बिल्कुल, खुला संरक्षण मिला हुआ, यानी कि ये तो ऑडियो वायरल हो गया जितेंद्र, यानी कि इस तरह का खेल पहले से चल रहा है। छापेमारी होती है, फिर वसूली का सिलसिला भी चलता होगा जितेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, बात की जाए तो राजधानी भोपाल के हुक्का लॉन्च में भी ड्रग सप्लाई किया जाता है, मगर कार्रवाई पुलिस तब करती है जब कोई ठोस सबूत मिले। और जाहिर सी बात है, आपने सही बात कही कि विभाग के ही अधिकारी जांच करेंगे तो इस पर नतीजा सिफर ही होगा। जाहिर सी बात है, इन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी, मगर इस तरह के कई ऐसे घोटाले हैं जो सामने आते हैं मगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भोपाल का ये मामला, स्पा सेंटर और डीएसपी के बीच ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें पैसे के लेन देन की बात भी हो रही है। सुनाते हैं आप। हाँ, अभी कुछ ग्रुपों पे एक ऑडियो वायरल होने का एक मामला संज्ञान में आया है। उसको प्रथम दृष्टया देखा गया है और उसमें जो क्राइम ब्रांच में जो पदस्थ हैं डीएसपी साहब, उनने किसी व्यक्ति से जो है पैसों को लेन देन के जो वीडियो है, उसमें जो पहले बताया जा रहा है ऐसा कि लंदन स्पा सेंटर में जो कार्रवाई हुई थी, ये खुद ही उस कार्रवाई में गए थे लीड करने, उसके साथ कुछ पैसे की लेन देन की बातचीत है। तो उसमें प्रथम दृष्टया हम इनका जो ऑडियो और इनकी पूरी जांच भी कराना है और शासन को हम तत्काल प्रभाव से अभी इनके सस्पेंशन के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अभी हम प्रतिवेदन भेज रहे हैं। सर, उसमें पहले कहा गया है कि पहले 50,000 रुपये दे चुके हैं, 7-8 हज़ार रुपये, कितनी सच्चाई है? ये तत्काल अभी जो कि ऑडियो वायरल होने के बाद सामने आया है, तो इसमें प्रथम दृष्टया हमने इसको लगभग मानते हुए जांच तो इसमें होगी, क्योंकि राजपत्रित अधिकारी हैं, इसलिए इसकी जो कार्रवाई होती है वो मुख्यालय और शासन स्तर पर होती है। उसको तत्काल प्रभाव से निलंबन और उनके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई होती है उसके लिए हम अभी तत्काल लिख रहे हैं।
सर तो क्या इसमें इनको निलंबित कर दिया जाएगा? अब चूंकि निर्णय ऊपर से होना है, लेकिन हमारे तरफ से हम इसको प्रथम दृष्टा संज्ञान में लेके मान के और एक प्रतिवेदन हम मुख्यालय और शासन को भेज रहे हैं। जो ऑडियो सामने आया था स्पा सेंटर का और डीएसपी का जो ऑडियो वायरल हुआ था, हालांकि न्यूज़ 18 उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। आगे संज्ञान में से ले लिया गया इस पूरे मामले को, लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरह की जांच होती है। ट्रेडिशनल एसपी वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसमें कार्रवाई के लिए आगे लिख दिया, लेकिन आला अधिकारियों को इस पर फैसला लेना है। लेकिन आपको एक बार फिर ये पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल पहले छापेमारी की गई, उसके बाद पैसे की बातचीत भी होती हुई नजर आ रही है। और लंदन स्पा पर भी छापेमारी की गई थी। लॉकडाउन के दौरान भी ये छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, लेकिन सवाल यही उठा कि क्या इन छापेमारी की आड़ में वसूली का काम भी चल रहा था पुलिस अफसरों के जरिए। जो ये मामला, ये ऑडियो सामने आया, से इसी तरह के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की, आपको फिर बता दें कि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जो स्पा सेंटर, स्पा मालिक और डीएसपी के बीच जो ऑडियो वायरल हुआ है, भोपाल का ये मामला है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।